हेलो नमस्कार, मैं विद्या प्रकाश चांद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बच्चे का सवाल था। सवाल भी बहुत बेहतरीन कि सर किसी भी एग्जाम में या किसी भी काम में हम कैसे सफल होवें। तो मैंने उसको आज एक मूल मंत्र दिया, और ऐसा मूल मंत्र अगर आप भी उसको फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको भी सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो क्या था मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है किसी भी काम में सफलता के लिए आपको कोई शेड्यूल, कोई टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। तो वो टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता दूं। तो टाइम टेबल को आप एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और कॉपी पेन पे आप छाप लेंगे, और जहां पर भी आप बैठ कर पढ़ते हैं ना, उस टाइम टेबल को आप वहां पर चिपका देंगे, ताकि आपके बार बार बात याद आती रहे, आप भूल ना जाओ कहीं। तो टाइम टेबल क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। तो टाइम टेबल में पहला काम, आप जिस भी टाइम उठते हैं सो के, वो टाइम कुछ भी हो सकता है आपका। सबसे पहला काम आपका उठते ही अपना फोन को अपने हाथ में पकड़ना। फोन पकड़ते आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाएंगे आप, और जाकर आप स्टेटस चेक करेंगे कि आपके मित्रों ने, दोस्तों ने, आपका जो सर्कल है क्या क्या स्टेटस लगाया है। उसके बाद जो अच्छा स्टेटस है उसको आप स्क्रीनशॉट मारेंगे या उससे मंगा लेंगे और उसको आप छाप देंगे अपने स्टेटस पे। तो ये आपका हुआ पहला काम। इसमें आपको टाइम देना कितना है, सिर्फ 1 घंटे का। 1 आवर्स आपको यही करना है लेटे लेटे। इस काम के बाद क्या करना आपको उसके बाद करना है नाश्ता। नंबर दूसरा काम, पहला काम तो हो गया आपका स्टेटस का। उसके बाद दूसरा काम आपके पास में नाश्ता करना। आप नाश्ता करेंगे, उसके बाद में नाश्ता करने के बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट काम आता है। तो आपका तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम आपका है रील्स देखना। और रील्स आपको देखनी है कम से कम 2 घंटा, 2 आवर्स। ये फिक्स है आपका, क्योंकि आपको पता है इन रील्स में वही सवाल रख के मिलेगा आपको जो एग्जाम से मिलेंगे आपको। एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से फंसने वाला है रील से। तो रील आपको कम से कम 2 घंटे देखनी है, और हो सकता है 3 घंटे हो जाए। तो पहला काम मिल गया आपको, दूसरा मिल गया, तीसरा काम आपको मिल गया। अब चौथा काम क्या बनता है, चौथा काम आपका है 1 घंटा रील देखने के बाद 1 घंटा आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। और रेस्ट करने के बाद आप जहां भी होंगे, लाइब्रेरी में, किसी कोचिंग में, घर पे, घेर में, खेत में, जहां भी आप होंगे वहीं आपको 1 घंटा रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, 1 आवर का आपका रेस्ट हो गया। फिर आप लंच करेंगे, पांचवा काम लंच करेंगे आप अपना। फिर लंच के बाद एक काम आता है आपका बहुत महत्वपूर्ण। खड़ा काम क्या आपका, लंच के बाद 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातें करना। और वे बातें जितनी भी आप यहाँ बात करते हैं वो उतनी काम की बात होती हैं कि एक एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का यहीं से बन जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपके पास छठा काम मिल गया। अब इसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट काम और बनता। इसके बाद क्या करना आपको, सातवां काम। सातवां काम आपको 3 घंटे कम से कम आपको देखनी है यूट्यूब। और यूट्यूब पर आप क्या देखोगे, यूट्यूब पर आपको वही चीज देखनी जो आपके काम की है। जैसा आपका सीमा हुआ, सीमा का और सचिन का किस्सा हुआ, ऐसी ऐसी बहुत सी जो आज की हाल फिलहाल फिल्में लॉन्च हुई है, नहीं नए गाने आए हैं, तो वही देखने आपको, क्योंकि सारी करंट अफेयर्स की आपकी वहीं से लगने वाली है। तो आपको सातवां काम मिल गया। इसके बाद आठवां काम, आपका टाइम शाम का आ जाएगा। तो शाम में आप 2-3 घंटा आप बाहर टहलेंगे, या कहीं पे घर पे या बाहर 2 घंटा आप मार्केट में टहलेंगे, घर पे हो या बाहर हो। उसके बाद क्या करेंगे आपका शाम का डिनर का समय हो जाएगा। आप डिनर करना, और डिनर करते वक्त आप इंपॉर्टेंट काम की बातें करना कि आज सचिन ने क्या खाया है, सीमा हैदर आज कहाँ गई है। तो ये बहुत काम की बातें हैं, सारी एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आपको 9वां काम भी मिल गया। 10वां काम, जब आपका सोने का समय होगा तो आपको फिर रील्स देखनी है, और अच्छे अच्छे स्टेटस निकाल के आपको चिपका देने अपने स्टेटस पे। ये आपका है 10वां काम। उसके बाद आपको अपने फोन को
हाथ में पकड़े पकड़े सो जाना है। तो ये आपका 10वां काम, ये आपका पूरे दिन का शेड्यूल हो गया। जो बच्चा इस शेड्यूल को फॉलो कर लेगा, समझो 6 महीने से पहले ही उसको किसी भी एग्जाम में सफलता मिल जाएगी उसको, ये पक्की बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये शेड्यूल समझ गए होंगे और इसको आप फॉलो भी करेंगे, क्योंकि आपको सफलता चाहिए। और हाँ, एक काम की बात आपके लिए और बच गई, वो छूट गई मेरे से। आपको भाई गणित भी पढ़ना है, आपको मैं रीजनिंग भी पढ़नी है आपको, और जीएस भी आपको पढ़नी है। तो कैसा पढ़नी है आपको? रीजनिंग की किताब उठाओ, उसे एक बार देख लो, एक क्वेश्चन हो सके तो आप उसका बना लो, मात्र एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको छेड़ना ही नहीं है। तो रीजनिंग का काम हो गया आपका। उसके बाद आपको मैथ पकड़ना है, और मैथ की किताब उठाकर आपको उसको पढ़ने पलटने हैं, उसके पेज 3-4, और उसको भी रख देना है। मैथ का काम भी हो गया। बच्ची आपकी हिंदी, हिंदी को तो आप उठाओ, ऐसे घुमाओ और किताब को रख दो। आपका आता है जीएस का काम। जीएस में क्या करना आपको? कुछ नहीं करना। 10-15 सवाल देखेंगे आप, 10 या 15, या क्लास में कहीं आप देखते हैं यूट्यूब पर, आप देख लो 15-20 मिनट बस। यूट्यूब पर आपको किसी क्लास लेनी है तो बस 10 मिनट की आप जैसी क्लास लो, किसी की भी 10 मिनट की क्लास आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।